संजय उस हादसे के बाद चैन से रात में सो नहीं पाया। हर रात उसकी नींद अपने आप खुल जाता और उसे रात में आवाज सुनाई देती, तुम बचकर नहीं निकले, तुम सिर्फ चुने गए हो। संजय ने फैसला किया वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो वापस मध्य प्रदेश आया और पुराने रेलवे रिकॉर्ड खंगालने लगा। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था घटना 22,317, भोपालिया घाट दुर्घटना। संजय का यह देखकर होश उड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। फाइल के अंदर जो लिखा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 20 साल पहले एक ट्रेन जिसका नंबर था 22,317 और वो भोपालिया घाट से गुजर रही थी। उसमें करीब 200 यात्री थे, लेकिन अचानक रात 2:17 पर ट्रेन जंगल के बीच पटरी से उतर गई। उसमें बैठे सारे लोग मारे गए, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी किसी का भी शरीर नहीं मिला, और जो मिले भी उनके चेहरे पर अजीब डर था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ असाधारण देखा हो। जैसे जैसे संजय रहस्य को जानना चाहा, तभी उसे एक बूढ़ा रिटायर्ड गार्ड मिला। उसने जो बताया वही असली राज था। उसने कहा यह हादसा नहीं था, यह श्राप था। उस ट्रेन में एक आदमी था, वो एक तांत्रिक था। ट्रेन में बैठे लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और पुलिस उसे जेल में ले जा रही थी। वो उनसे बोला मैं निर्दोष हूं, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जेल में ले जाकर बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद उसकी जेल में मौत हो गई। मारने से पहले उसने कसम खाई इस ट्रेन में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे लोग ही चोरी का इल्जाम लगाए थे। उस रात जब उसकी मौत हुई थी तो समय 2:17 हुआ था। कुछ दिन बाद एक रात जब वो ट्रेन भोपालिया घाट से गुजरी, उसके बैठे सारे लोग मारे गए और सबकी लाश गायब हो गई थी, और उसकी आत्मा ने उस ट्रेन को अपनी कैद बना लिया। अब वो ट्रेन हर रात चलती है, किसी एक जिंदा इंसान को पकड़ने और उसे अपनी जगह फंसाने, ताकि वो खुद धीरे धीरे मुक्त हो सके। संजय को तब समझ आया वो क्यों बचा था, क्योंकि वो अगला चुना हुआ था। जो लोग उस ट्रेन को देखते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ अगले शिकार बन जाते हैं। संजय ने सोचा अगर उस आत्मा को शांति मिल जाए तो ये सब खत्म हो सकता है। वो फिर से उसी जगह गया। रात के 2:17 हो रहे थे। ट्रेन फिर आई। इस बार वो खुद उसमें चढ़ गया। ट्रेन के अंदर वही आदमी सामने आया जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। संजय बोला तुम्हें बदला नहीं, शांति चाहिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन अचानक वो आत्मा मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन 300 लोगों का श्राप है। अगली सुबह लोगों ने खबर देखी, भोपालिया घाट के पास एक नया आदमी गायब और सीसीटीवी में। इस बार ट्रेन के अंदर संजय बैठा था, खिड़की के पास बिल्कुल शांत, जैसे वो अब उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका हो। अगर कभी रात 2:17 पर भोपालिया घाट के पास ट्रेन दिखे तो भाग जाना, क्योंकि अगली सीट शायद तुम्हारे लिए हो।